हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें आज मेरा तीसरा लेक्चर है और वो है द्विपद बंटन के संबंध में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बर्नौली बंटन के नाम से जानते हैं, जो जेम्स बर्नौली के द्वारा दिया गया बंटन है। विद्यार्थियों, इस बंटन में आपको मैंने मेरे कल के लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से द्विपद बंटन का हम विस्तार करें। मैंने आपको घटना 1, 2, घटना 3 हो, घटना 4 हो और घटना 5 हो, तो किस प्रकार से द्विपद का हम विस्तार करें। तो आज का जो लेक्चर हमारा, उसमें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ p प्लस क्यू की पावर n और मल्टीप्लाई n, ये हमारा द्विपद बंटन है। और इस द्विपद बंटन में मान लीजिए n का मान 7 हो, अर्थात नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 हो, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, और q जो 1 माइनस पी है वो भी 1/2 हो। तो ऐसी स्थिति में द्विपद बंटन p प्लस क्यू का पावर 7 को हम कैसे विस्तारित करें और किस प्रकार से प्रायिकता ज्ञात करें, ये अलग अलग तरीके से मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। प्रायिकता ज्ञात करने के कुल 3 तरीके हैं। पहला तरीका है द्विपद बंटन, जेम्स बर्नौली के द्वारा दिया गया बंटन, जो मैंने आपको कल अच्छी तरीके से सिखाया था। एक बार पुनः मैं सिखा दूँ। p प्लस क्यू की पावर 7 का मतलब है, तो इसको खोलें हम, तो हम p के पावर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर p के पावर घटते क्रम में आएंगे और q के पावर बढ़ते क्रम में आएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे जो पावर हैं, जो घात हैं, उनका योग इक्वल टू n आएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो ये गुणांक आएंगे, जैसे 1, 7, 21, जिसमें यहाँ बता रखा है, ये हमारे सममितीय होंगे। तो जो स्टूडेंट्स कैसे हम प्रायिकता निकालें वो समझिए। तो p का पावर 7 है तो हम p पावर 7 से लेंगे, प्लस अब 7 को, और इसका गुणांक 1 है तो हम इसको 7 से शुरू करेंगे, 7p, और p का पावर 1 कब हो जाएगा, 6, और यहाँ से q के पावर लग जाएगा, शुरू हो जाएंगे, या q 0 था या q की पावर 1 हो जाएगा। अब हम 7 को 6 से गुणा करेंगे, 42 में ये सेकंड पद है, 2 का भाग दिया तो 21, तो प्लस 21, p की पावर 5, q की पावर 2 हो जाएंगी। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 21 गुना 5 कर लीजिए आप, 105। ये तीसरा पद है, 3 का भाग दिया तो 35, p की पावर 4, q की पावर 1 ये जो है 3 हो जाएगी। p की पावर घट रही है, q की पावर बढ़ रही है, प्लस 35 गुना 4 करिए आप, तो ये हो गया 140। चौथा पद है, 4 का भाग दिया तो 35, p की पावर 3, q की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 35 को 3 से गुना करिए, 105। 105 में आप 1, 2, 3, 4, 5वां पद है, 5 का भाग दिया तो आया 21, p की पावर 2, q की पावर 5, प्लस 21 गुना 2 होता है 42। 42 में आपने भाग दिया 6 का, 6वां पद है तो आया 7, 7 p की पावर 1, q की पावर 6। और यहाँ आप देखिए 7 को 1 से गुना किया, 7वां पद है, 7 में 7 का भाग दिया 1, p की पावर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और q की पावर 7। तो हमने ये प्रायिकताएं निकाल लिया। आप देख रहे हैं p की पावर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 है। q की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, और या 7 है। तो द्विपद बंटन की मैंने कल विशेषता बताई थी आपको कि पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। तो देखिए पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n 7 था तो पद 8 हो गई। घातों का योग भी n होता है। घातों का योग देखिए n 7 है, ये भी 7, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 6 7, और ये 7। घातों का योग भी इक्वल टू n होता है। घातों का क्रम p के घात घटते क्रम में है और q के घात बढ़ते क्रम में है, ऐसे हम लिखते हैं। संख्यात्मक गुणांक सममितीय होते हैं, तो यह 1, 7, 21, 35 हो गए, तो हाइएस्ट हो गई 35, फिर वापस गिरना शुरू हो गया 35, 21, 7 और 1, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। गुणांकों का योग हमारा 2 की पावर n होता है, तो हम ये भी यहाँ देखेंगे कि कितना योग है, ये भी हम आपको समझाएंगे। और हम सभी प्रायिकताएं निकाल लेंगे, तो इनका योग भी डियर स्टूडेंट 1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। और प्रत्याशित आवर्तियां निकालने का तरीका मैंने बताया, p इंटू n होता है। हमारा द्विपद बंटन ये अवरोही क्रम में है। अब देखिए ये हमारी साइज 0 की प्रायिकता है, ये 1 की प्रायिकता है, ये 2 की है, ये 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की, और ये 7 की है। अर्थात हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में साइज रखी है, और ये इनकी प्रायिकताएं हैं इस प्रकार से। और आप असेंडिंग में करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, q प्लस p की पावर n कर दीजिए, तो जहाँ q है वहाँ p आ जाएगा, और जहाँ p है वहाँ
क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब आप प्रायिकता छांटे हम इसकी देखिए, तो पी हमारी कितनी है, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 की पावर हमने 7 की, तो यह है 1/128। यह मान 7 है तो 7/128, ये है 21 तो 21/128, ये 35 तो 35/128, 35/128, 21/128, 7/128, 1/128। अब योग करेंगे इनका तो यह आया 128/128 बराबर 1। तो ये हमारी प्रायिकताएं हमने जेम्स बर्नौली का जो मूल स्वरूप है द्विपद विस्तार, उसके आधार पर हमने प्रायिकता याद कर ली। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, बर्नौली ने प्रायिकता का फॉर्मूला दिया था NCR P की पावर R Q की पावर N-R। आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो संख्या आप यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो P हमारा 1/2 है, 1/2 की पावर R करेंगे, और Q भी 1/2 है तो उसकी पावर करेंगे, तो ये संख्या बन जाएंगी जो हमने यहाँ लिख रखी हैं। और NCR जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ है 7 से 7, फिर 7 से 6 करेंगे, 7 से 5, 7 से 4, 7 से 3, 7 से 2, 7 से 1 और 7 से 0। तो ये मैंने आपको हल करने सिखाए थे। 7 से 7 का मतलब होता है 1, अर्थात 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो ये इसका मान 1 आएगा। 7 से 6 को आप हल करेंगे तो इसका मान डियर स्टूडेंट 7 आएगा। 7 से 5 को हल करेंगे तो इसका मान आपको पता है कि इसका मान 21 के बराबर आएगा। 7 से 4 को हल करोगे तो इसका मान 35 के बराबर आएगा। 7 से 3 को हल करेंगे तो इसका मान भी 35 ही आएगा। 7 से 2 को हल करोगे आप तो इसका मान 21 के बराबर आएगा। 7 से 1 का मान 7 के बराबर आएगा, और 7 से 0 सदैव 1 के बराबर आएगा। तो आप इनको हमारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी निकाल कर देख सकते हैं। एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं पास्कल त्रिभुज। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ घात लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये घात आपको इस रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक चित्र के द्वारा आपको समझाया है। और यहाँ 2 की पावर n होती है। तो हम पास्कल त्रिभुज से भी हमारे ये जो गुणांक जो बताए हैं मैंने ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें कॉम्बिनेशन के सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, अगर 1 है तो इसके 2 वैल्यू ली हमने, 1 और 1। अगर 2 हैं तो आप देखिए यहाँ 1, इन दोनों का योग कर दीजिए 2 और फिर 1। हमें शुरुआत 1 से करनी है, फिर हमें कंटिन्यूसली उनका योग करते हुए चलना है और संख्या बीच में लिख दीजिए। अगर 3 हो तो यहाँ 1 और 2 का योग किया मैंने 3, 2 और 1 का योग किया मैंने 3, और मैंने 1 लिख दिया। अगर n का मान 4 हो तो हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और यहाँ 1 आ जाएगा। अगर n का मान 5 हो तो 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 हो गया। अगर n का मान 6 हो डियर स्टूडेंट्स तो 1 और 5 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 1 यहाँ आ जाएगा। अगर 7 हो तो यहाँ से 1 और 6 7, 6 और 15 21, 15 और 20 35, 20 और 15 ये 35, 15 और 6 21, 6 और 1 7, और 1 का 1 रह जाएगा। अगर 8 हो n का मान तो 1 प्लस 7 8, 21 और 7 28, ये हो गया हमारा 56 70, ये हो गया 56 21 और 7 28, 7 और 1 8, ये 8 और लास्ट में 1। तो देखिए एक सीढ़ी नुमा है, हमने 1 से स्टार्ट किया है और 1 से एंड किया है। अब देखिए इनका योग करके देखिए, 1 और 1 कितना होता है 2, 1 2 और 1 योग करिए तो योग आता है हमारा 4, 3 3 6 7 8 योग आया 8, 4 और 6 10 से 14, 14 और 2 16 आ गया। तो ये जो 16 है तो ये योग आएगा, ये 32 योग आ गया, ये 64 आया, ये 128 आया, और ये 256। आप योग करके देख लीजिए 256। तो देखिए हमने यहाँ बताया था कि p की पावर 7 थी, अर्थात 7 होते तो हमारे गुणांक क्या है 1 7 21 35 35 21 7 1, तो 1 7 21 35 35 21 7 1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये जो गुणांक आपने निकाले हैं, ये गुणांक या तो आप बर्नौली प्रमेय से निकाल लें, या बर्नौली के प्रायिकता के सूत्र से निकाल सकते हैं, या पास्कल त्रिभुज से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और इनका जो टोटल होता है हमारा इनका वो 2 की पावर n होता है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ मान 8 था हमारा, घात का मान 8 है, तो 2 की पावर 8 करिए आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से आप 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। तो हम हमारी
संख्या इस प्रकार से बहुत आसानी से प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके आधार पर हम प्रत्याशित आवर्तियां कैसे ज्ञात करें ये सीखना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 सिक्के 256 बार उछाले गए, निम्न परिणामों की प्रायिकताएं और प्रत्याशित आवर्तियां ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा क्वेश्चन 5 हेड्स, बी 5 एंड मोर हेड्स, सी नो हेड, डी लेस देन 3 हेड्स और ई एट लीस्ट 6 हेड्स। हमें ये हल करना है। तो देखिए, जब हम हल करें तो हम सबसे पहले 5 हेड्स, तो 5 हेड्स की क्या प्रायिकता होगी आपको समझना है। तो मैंने आपको यहाँ P प्लस Q की पावर 7 समझा रखी है, जो भी आपको समझा था। और यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में भी 7 सिक्के हैं तो n का मान 7 है, तो इसको फैलाएंगे तो ये संख्याएँ आती हैं। और ये बता रखा हमने ये साइज 0 हेड की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की। तो 5 हेड की प्रायिकता चाहिए, तो हमारा ये है 5। और 5 हेड की बात करें तो हमारे प्रायिकता क्या होगी ये समझ लीजिए। सूत्र तो अगर देखें तो हमारा सूत्र होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। तो यहाँ इसको जब सोल्व करें तो ये हमारा प्रायिकता ये बन जाएगी इसकी 21, P की पावर 5 और Q की पावर 2। ठीक है ना। अगर वैसे भी हम वैल्यू पुट करें तो 7C5 P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। तो 7C5 अगर हम सोल्व करें तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि इसका मान हमारा 21 आता है। और P हमारी 1/2 है, सिक्का उछलते प्रायिकता 1/2 होगी। पावर 5 करनी है अपने को, Q भी 1/2 होगी, पावर 2 करने हैं। तो जब हल करें इसको तो ये तो हो गया 21 गुणा, अब 7 सिक्के हैं तो 7 को आप 2 की पावर n कर लीजिए, 7 बार करिए, 2 गुणा तो 7 प्रकार की। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो ये संख्या हमारी 256 बार, ये संख्या आ जाएगी हमारी 128 बार आई है। तो 1/128, तो हमारी प्रायिकता बन गई 21/128। हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला है इसका n इंटू पी। तो n हमारे क्वेश्चन में है 7 सिक्के 256 बार उछाले, तो 256 गुणा 1/128। तो संख्या 2 से कट रही है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ये हम बहुत आसानी से निकाल के बता सकते हैं। तो 256 इंटू 21/128 हमारी प्रायिकता थी, गुणा किया तो इसका 2 से कट रही है और ये 42 आ जाएगी। तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर 7 सिक्के उछालें और 5 हेड आएँ तो चांसेस इसके 42 बार हो सकते हैं। 256 में 42 चांसेस से हमारे आएंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 42 होंगी। 5 या अधिक चिताएँ, तो देखिए 5 या अधिक चिताएँ तो हमें इसमें प्रायिकता 5 की भी लेनी है, प्रायिकता 6 की भी लेनी है और प्रायिकता 7 की भी लेनी है, और तीनों का योग कर देना है। तो देखिए हम प्रायिकता ले रहा हूँ मैं आपको, प्रोबेबिलिटी। तो Px बराबर 5 की हमारी प्रायिकता है वो ये हमें लिख रखी है 21/128, क्योंकि इनका मान 128 आएगा, 21 है। 6 की प्रायिकता चाहिए आपको, Px बराबर 6 अगर आप लेते हैं तो प्रायिकता हमारी 7/128 है, ठीक है ना। और अगर हम Px का मान 7 बार लें तो 7 की प्रायिकता आप देख रहे हैं कि 1/128 है। तो स्टूडेंट्स हमने इन सब का योग किया तो 21, 7, 28 और 1 29 हो गया। तो हमारा अभिष्ट योग आया, तीनों का योग किया तो आया 29/128। ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई। अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 256 गुणा 29/128, ये 2 से कट रहे हैं तो ये 29 गुणा 2 58, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 58 आएंगी। तो ऐसे हम इनको बता सकते हैं। आप ये जो मान है ये पास्कल त्रिभुज से भी ले सकते हैं, 5, 6 और 7 के मान देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। नेक्स्ट है नो हेड, अर्थात कोई हेड नहीं हो तो उसकी प्रायिकता चाहिए हमें। तो Px बराबर 0, हम 0 को चाहिए। तो 0 की प्रायिकता मैंने बताया था कि Q7 के बराबर होती है। अगर सूत्र में हम इसको लिखें तो सूत्र हमारा है 7C0 P की पावर 0 Q की पावर N माइनस R। तो देखिए वैल्यू पुट करें तो 7C0 P की पावर 1/2 की 0 और Q भी हमारा 1/2 है, तो इसकी पावर 7। तो हम देख रहे हैं 7C0 का मान इसका मान 1 होता है। तो प्रायिकता हमारी बन गई 1/128।
और अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालें तो 256 गुना 1/128 इक्वल टू 2, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर आएंगे। जीरो चित्त की प्रायिकता 2 हो सकती है। अब है लेस देन 3 हेड्स, इसमें हमें प्रायिकता हमें चाहिए पी एक्स 0 हो या 1 हो या 2 हो। तो मैं अलग अलग प्रायिकता बताना चाहता हूँ। अगर 0 हो तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, देखिए मैं डायरेक्ट प्रायिकता बताना चाहता हूँ आपको कि 7 सिक्कों में और 0 हो तो हमने जो फैलाया है माल, तो पहली प्रायिकता हमारी 1/128 आएगी। ये पी एक्स 0 की है। फिर हमें चाहिए पी एक्स 1 की प्रायिकता निकालें आप। तो पी एक्स 1 की प्रायिकता निकालें तो हमारी प्रायिकता मैंने आपको अभी बताई थी चार्ट के द्वारा 7/128। और हम प्रायिकता निकालें पी एक्स 2 की, तो 2 की प्रायिकता विद्यार्थियों आपने अभी पढ़ी है 21/128। तो ऐसे हम प्रायिकताएं निकाल के बताएंगे और हमें इनका योग कर देना है। तो मैंने योग किया प्रायिकता का, तो योग आता है 1 और 7, 1, 7 और 21, तो योग आया 29/128। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी 256 गुना 1/128, 156 गुना 29/128, 2 से कट गई तो हमारी संभावित आवृत्तियाँ आएंगी 58। एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड, तो पी एक्स बराबर 6 और पी एक्स बराबर 7, इन दोनों की प्रायिकता यहाँ को चाहिए। कम से कम 6 हो, और तो 6 में क्या 6 भी आएंगे और 7 भी आएंगे। तो 6 की प्रायिकता अगर आप निकालते हैं 6 की, तो हमारी प्रायिकता है वो 7/128। और 7 की निकाले, 7 में सातों हेड आ जाए तो प्रायिकता है हमारी 1/128। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 6 हैं तो आप सीधे सिंपल निकाल सकते 7C 6, और 7C 6 को आप जब सोल्व करेंगे तो ये 7 ही आता है। इसको आप हल करेंगे 7C 7, तो इसको हल करेंगे तो ये मान 1 ही आता है। और हमें पता ही है कि हमारे जो पावर हैं वो 1/2 की पावर 7 है यहाँ भी, और 1/2 की पावर 7 यहाँ भी है। तो अभी इस प्रायिकता आप निकाल सकते हैं 7/128, यह है 1/128। ये काम हमने कर लिया, तो योग कर दीजिए इनका आपने योग कर दिया, तो अभी इस प्रायिकता आ गई 8/128। और इसको हम कैपिटल एन से गुणा कर दें 256 से, तो ये 16 आ जाएगी। तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 16 आएगी। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल के क्वेश्चंस को जो है 3 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो बाइनोमियल का मेन फॉर्मूला से p + q की पावर n से, या फिर हम जेम्स बर्नौली के प्रायिकता के सूत्र से, NCR अर्थात जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला उससे, या फिर हम पास्कल त्रिभुज से गुणा निकाल करके बहुत आसानी से द्विपद बंटन की आधार पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको अगर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए। मैं कल 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, जिसमें द्विपद बंटन और क्लियर आपको हो जाए। आपने लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।